क्या रहे? चलते हैं पापा के पास, उसके बाद गंगा के बारे में सोचेंगे। क्या रहे? अरे चढ़ाई जब लागी, अरे चढ़ाई जब लागी। अरे ये ठाकुर दयाल हुसैन की हवेली है या कि रंडियों का कोठा समझ रखा साले? रंडी हो साले? आराम खोर। क्या हुआ दुर्जन? पापा, नंदू को इसी वक्त मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आने दो। क्या बुलवाया है मुझे ए मेरे सरकार, और खिदमत में है खड़ा आपका ताबे। खिदमत में है खड़ा आपका ताबेदार। और क्या बुलवाया है तुम्हें? सुनिए मेरा काम, जितनी है मेरी रकम उसको लाओ। लाओ नंदू, जो तुम्हारे पास हमारा पुराना पैसा है। ठाकुर साहब, मैं बहुत लाचार हो गया हूँ, कुछ दिनों की और मोहलत दीजिए। मोहलत दे दे। ये बता साले के खेतों में काम करने क्यों नहीं आता है? ठाकुर साहब, आज 2 हफ्ता से हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलत है। चूड़ी बुखार, हाथ पांव में दर्द होता है, चल फिरने नहीं पाता हूँ। कैसे आई खेत में काम करे बाबू साहब? अरे साले तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या हमारी हवेली का रास्ता भूल गए थे? अरे संदेशा भिजवा देते, हम तुझे पैसा देते, तेरा इलाज होता, उसके बाद हमारे खेतों में काम करता। ठाकुर साहब, हम आपकी हवेली पर नहीं आ सकते। क्या करी, बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, किसके हाथ से संदेशा भिजवाऊं? हमें क्षमा चाहिए, अपनी गलती का माफी मांग रहा हूँ। हम तुम्हारे इस गलती को माफ करता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जा निकल जाओ मेरी हवेली से। साहब, एक फरियाद लेकर आया हूँ, मेरी विनती को स्वीकार कीजिएगा, इनकार नहीं करिएगा नंबरदार। ठाकुर साहब, मुझ पर दया कीजिए,
सदमा जिगर पे छा गया। मेरी बातों से इनकार ना होई। अरे साले नंदवा, हमारे यहाँ पैसा छापने की मशीन है और कि हमारे यहाँ पैसों की खेती होती है? नहीं ठाकुर साहब, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। तो कहा हमारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा सारे? आखिर आप सहारा नहीं देंगे तो हम कैसे? अभी तक तो साला हमारे खेतों में काम करने नहीं आता था, आज अपने बेटे को भेज कर तुझे बुलवाया तो साला पैसे। अरे पहले के पैसे तुझ पर है बाकी, पहले के पैसे तुझ पर है बाकी पड़े, और एक पैसे अभी तक नहीं दे गए। जब से पैसा रह गया मुंह दिखाया है नहीं, मुंह दिखाने की बात दूर, अरे नजदीक आया है नहीं, और तुझ पे विश्वास नंदवाना मेरा पड़े। विश्वास नंदवाना मेरा पड़े, और ये एक पैसे न दूंगा रे जाओ। पिताजी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। और ध्यान कहने पर मेरे पिताजी, ध्यान कहने पर मेरे और पिताजी जिए 1000 रुपए पिताजी। नंदू काका खून पसीना बहा करके अपने खेतों में काम करते हैं। अगर इन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई तो ये गांव वाले देने आएंगे क्या? और जनाब, वैसे ही खून पसीना बहाकर हमारा पैसा काहे नहीं चुका जाते हैं? अरे तो इन सौदों के बारे में कुछ नहीं जानता, ये लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। आज ये पैसा ले जाएगा, कल से हवेली का रास्ता भी भूल जाएगा। छी छी छी, अरे पापा, पैसा देना आपका काम है, वसूल के लाना ठाकुर दुर्जन सिंह का काम। वाह दुर्जन, हम तो आज समझे कि हमारा बेटा समझदार हो गया है। हम ठाकुरों को अच्छी तरह से आता है कि सूदों से किस तरह से पैसा वसूल किया जाता है। क्यों नहीं? लेकिन दुर्जन, कहिए पापा।
और मैं सन्नादवा के तरफदारी क्यों कर रहे हो? अरे कोई ऐसी बात नहीं है पापा, दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली पड़ी है। नंदू काका अपने यहाँ काम करते हैं। राम की बलवा। ठीक है दुर्जन, इस रतनगढ़ में मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए किया है, इसलिए और तेरे कहने से बेटा मैं लाचार हूँ। तेरे कहने से बेटा मैं लाचार हूँ और नंद को रुपया देने को तैयार हूँ। लेकिन हमारी शर्त है दुर्जन। कौन सी शर्त है पापा? अगर 1 महीने में ये मेरा पैसा वापस कर जाएंगे तो हम उसका ब्याज नहीं लूंगा। अगर दूसरा महीना लग गया तो 1000 का 2000 हो जाएगा, तीसरा लगा तो 2 का 4000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी रकम बढ़ती जाएगी। ए नंदू काका, पैसा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पापा की एक शर्त है। 1 महीने के अंदर जो पैसा ले जा रहे हैं अगर वापस कर देंगे तो 1 पैसा ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो हम ठाकुरों के यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। चक्रवेदी? हाँ हाँ, आपके समझ में नहीं आया? 1 महीने के अंदर पैसा दे दिए तो 1 रुपए ब्याज नहीं लगेगी। कहीं दूसरा महीना लग गया तो 1000 का 2000, कहीं तीसरा महीना लग गया तो 2000 का 4000। ठीक इसी तरह से हमारा मूलधन बढ़ता ही चला जाएगा। ठाकुर साहब, ये शर्त मुझे मंजूर है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है पापा! ठाकुर साहब, आपकी शर्त मंजूर है। जहां तक हो सकेगा मैं 1 महीने के अंदर अंदर में आपका कर्जा चुका दूंगा। पापा जी, नंदू काका को शर्त मंजूर है। तो जा दुर्जन, दिन तारीख डाल कर नंदू का दस्तखत करवा लेना और खजाने से 1000 रुपए नेट दे दिया जाए। ए राम कुमार, काम बन गया। अब इसी बहाने आना जाना लगे रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। कंका की मुलाकात होती रहेगी। चल चल, नंदू काका को हम खजाने से पैसा देते हैं, वहीं अंगूठा दस्तखत करा देते हैं। ठाकुर साहब, आज हमारे ऊपर आप बहुत उपकार किए हैं। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा नंबरदार। मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैंने कर्जा दिया है और ये पैसा तुम्हें वापस करना होगा। ठीक है नंबरदार, हम वापस करेंगे। मेरा जूता गंदा हो जाएगा। हाँ ठाकुर साहब, आप सच कह रहे हैं कि कहीं पैर की ज्योति सर की टोपी तो नहीं बन सकती। यह तो कह रहा हूँ कि हम सौदों की उतनी इज्जत करता हूँ जितना अपने पैर की जूते की करता हूँ।
आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे दे पिताजी मुझे इसी घड़ी भूख मुझे दे भूख मुझे दे पिताजी मुझे इस घड़ी जाना कॉलेज को है मैं चाहे दिन शाम होने से पहले कहीं आवा है। शाम होने से पहले कहीं आवा है। मेरी आगे वहाँ पे लगाऊ नहीं शाम होने से पहले कहीं आवा। पिताजी आज मुझे 500 रुपये चाहिए क्योंकि कॉलेज में मुझे फीस देना है। बैठी अंजू, जा तुम्हारा भाई दूर जन गया है और उसे बोल देना तुम्हें 1000 रुपए दे देगा। ठीक है 500 रुपए कॉलेज में फीस जमा कर देना और 500 रुपए अपने खर्च के लिए रख लेना। ठीक है पिताजी। लेकिन पिताजी मैं आज जाऊंगी अपनी स्कूटी से क्यों? क्योंकि उसके साथ जाती हूँ तो कमीना बदतमीजी करता है। क्या कहता है? रास्ते में बदतमीजी करता है, मेरा हाथ पकड़ता है। कार्य साले धरती के बोझ, आगे बढ़। मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करता है। मेरी आंखों के सामने साला मेरी बेटी से बदतमीजी करता है। अरे तेरी बहन जैसी है वो। मालिक एक बात कहा चाहिए थी। बोल। लौंडेवा को रावत है का? अरे